प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के आखिरी चरण में इटली के दौरे पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर हो रही है। यह मुलाकात रिश्तों में एक और नई मिठास खोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं और वो है मेलोडी, और गिफ्ट के लिए थैंक यू। इस दौरान दोनों ने खुलकर हंसे भी। पीएम मोदी अपने 5 देश के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी से उनका स्वागत किया। शाम को रोम की खूबसूरती भी दिखाई। दोनों रोम की सड़कों पर एक ही कार में घूमे और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलिजियम का दौरा भी किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया और कई अहम मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की गई। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा कि वेलकम माय फ्रेंड। दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये दौरा कितना ज्यादा ऐतिहासिक के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वहीं पीएम मोदी के इटली दौरे पर Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भारत में बरसों से पूछा जाने वाले इस विज्ञापन के सवाल का जवाब अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर मिल गया है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. इटली के रोम से आई इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पीएम मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को कोई कीमती गहना या प्राचीन कलाकृति नहीं बल्कि भारत की मशहूर पार्ले मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। दरअसल ये गिफ्ट सिर्फ एक टॉफी नहीं बल्कि उस वायरल इंटरनेट मीम का लाइव जवाब है जिसे पूरी दुनिया मेलोडी यानी मेलोनी और मोदी के नाम से जानती है। दोनों नेताओं के बीच की इस शानदार बॉन्डिंग और गर्मजोशी को जॉर्जिया मेलोनी ने भी सहर्ष स्वीकार किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भी इस खूबसूरत मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि रात के डिनर के बाद दोनों नेताओं ने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया और कई वैश्विक विषयों पर चर्चा की। लेकिन जहां एक तरफ इस मेलोडी डिप्लोमेसी की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस पर सियासी चुटकियां भी शुरू हो गई। की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देख रहा था, हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us a gift. विपक्ष भले ही इसे मजाक का हिस्सा मान रहा हो, लेकिन राजनीति की जानकारी से पीएम मोदी का एक स्मार्ट कनेक्टिंग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीति के साथ साथ एक दोस्ताना मिठास भी खोल दी है। भारत इटली की ये दोस्ती दुनिया को एक नया स्वाद देती दिख रही है। very good toffee. आज तक ब्यूरो। यह प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा इटली का दौरा है। हालांकि अगर बायलैटरल टॉक्स की बात करें तो यह पहला ऐसा दौरा होगा जहां पर इटली और भारत के प्रधानमंत्री की सीधे तौर पर बातचीत होगी। कई द्विपक्षीय बातचीत यानी कई समझौते हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये मेलोडी, आप कह सकते हैं कि चॉकलेट ही बनी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर कई बार मीम्स बने, कई चर्चाएं रही और अक्सर जब भी वो मिलते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. आपको दिखा रहे हैं, खुद इटली की प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया और लिखा थैंक यू माय फ्रेंड मोदी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनको मेलोडी चॉकलेट का गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कई बार जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि जब भी उनकी मुलाकात होती है तो अक्सर उनकी मुलाकात को लेकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी चर्चा के अंदर कई मीम्स सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए जाते हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, कई समझौते भी होंगे, कई समझौतों का ऐलान भी किया जाएगा। और देखिए, जब वो कल पहुंचे तब उनको वहां पर रोम की यानी इटली की राजधानी रोम के अंदर वो दिखाती हुई एक सड़कों पर उन्होंने उनको लेकर चली गई, एक ही गाड़ी में लेकर गई और उनके साथ उनको रोम की सुंदरता और उसके इतिहास के बारे में समझाती हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उनका डिनर भी हुआ जिसमें द्विपक्षीय बातचीत की अनौपचारिक बातचीत को लेकर कई मुद्दों को लेकर डिस्कस भी किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, देखिए, वैसे तो हमेशा उनकी जो डिप्लोमेसी है, कभी कार्ड डिप्लोमेसी का जिक्र किया जाता है, कभी दूसरी डिप्लोमेसी का जिक्र किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के एक और चैप्टर जुड़ गया जिसमें मेलोडी डिप्लोमेसी जुड़ गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये न केवल महत्वपूर्ण है, मगर आप ये देखें कि ये आखिर मेलोडी की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल कनाडा के अंदर जब जून में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, तब उस समय सेल्फी लेते हुए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था, हेलो टीम मेलोडी। तो इस मेलोडी की का जो है की अहमियत वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इनफैक्ट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उस समय जो मेलोडी कहा था, तो भारत के संदर्भ में भी आप देखें तो लोगों को जैसे ही आप मेलोडी कहते हैं तो उससे एक ही जो शब्द है वो याद आता है और वो इस कैंडी के टर्म्स में है। और इसीलिए इस कैंडी का उन्होंने इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने रेसिप्रोकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर केवल एक चॉकलेट के टर्म में जो है या किसी कैंडी के टर्म में मिठास की बात नहीं है। अगर हम ठोस आंकड़ों की बात करें, अगर हम इन ऑप्टिक्स से अलग हटके भारत और इटली की दोस्ती के अंदर क्या वाकई में कोई मिठास है, इसके आकलन की कोशिश करें तो भी जवाब सकारात्मक में आता है। सुमित, इसलिए आता है क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण ट्रेड डेस्टिनेशन है इटली। यूरोप के अंदर चौथा सबसे बड़ा भारत का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और बीते 2 सालों के दौरान भारत का जो निर्यात है इटली के लिए वो 19% बढ़ा है। साथ ही इटली से भारत में जो रेमिटेंस मनी आता है, यानी भारतीय पेशेवर जो वहां से डॉलर या यूरो भेजते हैं, उस रेमिटेंस मनी के अंदर भी 32% का इजाफा बीते 2 सालों के दौरान हुआ है। तो ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फिगर है जो बताता है कि भारत और इटली के बीच की जो दोस्ती है ये केवल जो है इन तस्वीरों के अंदर या ऑप्टिक्स में नहीं है, बल्कि ये वाकई में जमीन पर भी उतरती हुई नजर आ रही है। और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कैसे भारत और इटली मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे दोनों की साझेदारी का जो फायदा है, उसकी जो मिठास है, वो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में पहुंचाई जा सकती है, इसकी भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और प्रणय, एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम इटली की बात करते हैं, मुझे याद है कि 2023 के बाद जब रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी अपने काउंटर पार्ट से इटली, तो नया डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हम करते हैं, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के हिसाब से बढ़ेगी, 40% तक उसमें टैरिफ कम हो जाएगा, लगातार जो समय कम हो जाए, वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है खासतौर पर इस मुलाकात का। निश्चित रूप से आपने दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया सुमित। अगर हम रक्षा साझेदारी की बात करें, आपको याद होगा हमने वो घटनाक्रम भी रिपोर्ट किया है जब भारत और इटली के संबंधों के अंदर इटालियन मरीन की घटना के कारण बेहद कड़वाहट थी भारत की जेल में इटालियन मरीन से। और उस कड़वाहट के बाद आपका रुख करते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर तमाम पहलुओं के बारे में जिक्र करते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब पीएम मोदी के इटली दौरे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मोदी ने कम पेट्रोल के इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि विदेश दौरे पर लेकिन खुद वो करीबन करोड़ों रुपए के प्लेन में इटली गए और टॉफी ले गए। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की किल्लत हो रही है और 20% तेल मार्केट से हट गया है। इसके अलावा मोदी जी मेलोनी को टॉफी खिलाकर रील बनवा रहे हैं। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मोदी टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं का मजाक चल रहा है। अब हिंदुस्तान का मजदूर युवा किसान किसको बचा सकता है? बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। और देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल 19 मई को 2026 को कल रात करीबन 11 बजे इटली में पहुंचे थे और उसके बाद ऐतिहासिक राजधानी रोम उन्होंने लगातार उसका दौरा किया। वहां पर इटली की प्रधानमंत्री के साथ वो घूमे। इस यात्रा की शुरुआत जितनी भव्य रही, उतने ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी इसमें नजर आई। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कल रात से ही दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको ये तस्वीरें और ये वीडियोज भी हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि
कैसे लगातार ये वीडियोस और ये पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात बेहद खूबसूरत अंदाज में हुई। दोनों नेता रोम के एक शानदार टेरेस पर मिले, जहां दोनों ने सूर्यास्त के समय यानी गोल्डन आवर के मनमोहक दृश्य को देखा। इस दौरान मेलोनी उन्हें रोम के अहम इलाकों के बारे में बता रही थी और पीएम मोदी उत्सुकता से सवाल करते नजर आ रहे थे। दोनों की मुलाकात बेहद सहज अंदाज में हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पोस्ट किया। मोदी और मेलोनी की इस जोड़ी को 2023 के सितंबर में तब मेलोडी नाम दिया गया था, जब मेलोनी G20 समिट के लिए भारत आई थी। दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये जोड़ी चर्चा का विषय बन गई। इस बार पीएम मोदी रोम पहुंचे तो दोनों नेताओं ने एक विशेष डिनर पर मुलाकात की, जहां भारत इटली सहयोग और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा हुई। डिनर के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम का दौरा करने पहुंचे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 70 से 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था, जिसका उपयोग ग्लैडिएटर की लड़ाइयों और सार्वजनिक तमाशों के लिए किया जाता था। दोनों एक साथ एक ही कार से निकले और सेल्फी इन कार वाला मोमेंट वायरल हो गया। रात की रोशनी में नहाए दुनिया के इस अजूबे यानी ऐतिहासिक कोलोसियम के सामने मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक मुस्कुराती हुई सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। वहीं आज सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रोम में उतरने के बाद डिनर में प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने और उसके बाद ऐतिहासिक कोलोसियम जाने का अवसर मिला। इससे पहले भारतीय समय के अनुसार कल रात करीब 11 बजे पीएम मोदी का विमान रोम में लैंड हुआ, जहां हवाई अड्डे पर उनका रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया। इटली के डिप्टी पीएम और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। डिनर और कोलोसियम के दौरे के बाद जब पीएम मोदी देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अपने होटल पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। इतनी देर रात भी भारी संख्या में भारतीय प्रवासी उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से बात की, ऑटोग्राफ दिए और भारतीय समुदाय की ओर से पेश की गई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुति का आनंद लिया। बहुत धन्यवाद करने जाना है कि जो हमने भगवान वाल्मीकि जी की फोटो इधर मूर्ति लवाई है ना, हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे कि हमने किसी भगवान को देख लिया हो पहली बार। मोदी से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है। सबसे ज़्यादा अच्छा इसीलिए उसको थैंक देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग 15 साल ममता का तानाशाही जिंदगी से तान आ चुकी थी, वहीं से मुक्त मिला। पीएम मोदी को रोम पहुंचने पर एक पेंटिंग भेंट की गई। ये पेंटिंग उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के घाटों की है। ये पीएम मोदी की इटली की पहली स्टैंड अलोन यानी स्वतंत्र द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले मोदी 2024 में अपुलिया में हुए G7 शिखर सम्मेलन में इटली आए थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और डिफेंस के क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। इटली प्रधानमंत्री मोदी के इस महत्वपूर्ण विदेश दौरे का अंतिम पड़ाव है। उन्होंने 15 मई से शुरू हुई अपनी कूटनीतिक यात्रा में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा किया और अब इटली में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो आज रात भारत के लिए रवाना होंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी की जब भी विदेश यात्रा होती है वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों के लिए लगातार लोग उस पर नजर बनाए रहते हैं।